दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाला हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये जो खबर आ रही है ये अमेरिका के फ्लोरिडा शहर से, वहां का एक फेमस बीच है मियामी बीच, वहां से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या है वो खबर, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों मियामी बीच पर एक ट्रक दौड़ रहा था और ट्रक ड्राइवर दो लोगों को देखता है सामने से और ट्रक अपना जो है वो साइड में लगाता है, बंदूक निकालता है और वो दोस्तों उन दोनों लोगों पर फायरिंग कर देता है। वो भी सिर्फ इस एक शक के आधार पर, और शक ऐसा कि ये जो दो लोग हैं ये फिलिस्तीनी नागरिक हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के अंदर फिलहाल फिलिस्तीनियों को लेकर नफरत का जो माहौल बना हुआ है वो अब काफी हद तक बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है अभी, उसके बाद से तो अब जो नफरत का माहौल है वो तूल पकड़ चुका है। दोस्तों यहाँ तक कि कई अपराध की घटनाएं हो रही हैं, हत्याओं के प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और दोस्तों तमाम कोशिशें हो रही हैं और इस दौरान बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो घटना हुई है, जिस घटना को मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो घटना हुई है मियामी बीच पर के पास एक ट्रक दौड़ता हुआ आया, उसके बाद ट्रक ड्राइवर ने जो दो लोगों को देखा, अपनी बंदूक निकाली उसने और दोनों लोगों के ऊपर फायर कर दी, वो भी सिर्फ शक के आधार पर कि वो फिलिस्तीनी थे। दरअसल दोस्तों फ्लोरिडा के अंदर एक शख्स जो कि इजरायली नागरिक है जिसका नाम है मोर्जी ब्राह्मेर है, वो ब्राह्मेर नाम का जो शख्स है, जो कि व्यक्ति है, वो ट्रक चलाता है और वो खुद एक इजरायली नागरिक है जो अमेरिका में रहता है। दोस्तों इस दौरान वो अमेरिका के अंदर ट्रक चलाने का काम करता है और उसके पास एक गन भी थी जो अपनी सेफ्टी के लिए रखता है। लेकिन जब वो दो सैलानियों को वहां से गुजरता हुआ देखता है, मियामी बीच के पास में उन लोगों को टहलते हुए देखता है कि ये जो लोग हैं ये लोग फिलिस्तीनी हैं, ना कि ये लोग अमेरिका के, ना कि ये कोई इजराइल के या फिर वो किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं है। उसको शक होता है वो लोग फिलिस्तीनी हैं। उसने अपने जो ट्रक है वो साइड में लगा देता है और उनके ऊपर वो फायरिंग कर देता है। और दोस्तों गनीमत ये रही कि वो लोग मारे नहीं गए। एक शख्स के कंधे में हाथ गोली लगी और दूसरे को हाथ में गोली लगी। उसके बाद से उन दोनों को अस्पताल में ले जाया गया और ज्यादा खून नहीं बहा था और उन दोनों लोगों की जान बच गई। दोस्तों लेकिन मियामी बीच ने मोर्चरी ब्राफिक नाम का जो व्यक्ति है इसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के दौरान उसने खुद कबूला कि उसने सिर्फ शक के आधार पर उन दोनों के ऊपर गोली चलाई है। उसने ये भी नहीं देखा, ये भी कंफर्म करने की कोशिश भी नहीं कि क्या जो ये नागरिक हैं क्या वे वास्तव में फिलिस्तीनी है भी या फिर नहीं, लेकिन सिर्फ उसने ये देखा कि वो फिलिस्तीन के नागरिक हो सकते हैं। सिर्फ शक के आधार पर उसने गोली मार दी। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि अमेरिका के अंदर इस तरीके की जो घटनाएं वो ज्यादा बढ़ने लगी हैं जब से इस तरीके की लड़ाई चल रही है। अभी वो फिलहाल कस्टडी में है और उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस है वो चल रहा है और उसने जिस तरीके से उसको कोर्ट में हाजिर किया गया और उसने जो वहां पर बताया कि केवल मैंने शक के आधार पर उन लोगों को वहां पर मार दिया है। और दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ी जो मजेदार खबर ये है कि वो जो दो लोग थे वो इजरायली ही नागरिक थे। मतलब जिस शख्स ने गोली मारी है शक के आधार पर ये समझकर कि वो फिलिस्तीनी नागरिक हैं, वो दोनों इजरायली ही नागरिक निकले। अब दोस्तों अमेरिका के अंदर इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो अब आम हो गई हैं, खासतौर से जब से हमास और इजराइल के बीच लगातार 15 महीने तक जंग चली और उसके बाद 19 जनवरी 2025 को जंगबंदी का ऐलान हुआ। लेकिन अमेरिका के अंदर लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो आम हो गई हैं। कभी बच्चों को मारा जा रहा है, कभी बुजुर्गों को मारा जा रहा है, कभी महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। अब जो शख्स खुद अमेरिका में जाकर ट्रक ड्राइवर का काम कर रहा था उसने कोई पहचान नहीं की। उसको समझ आया किस तरीके से उसने उनकी शिनाख्त की कि उसको लगा दूर से ही कि ये लोग फिलिस्तीनी हैं। और नफरत इतनी चरम पर बढ़ चुकी है कि केवल शक के आधार पर ही उसने दो नागरिकों को गोली मार दी। निशाना उसका इतना सटीक नहीं था कि एक को कंधे में और दूसरे को हाथ में लगी और जज के सामने जब उसको पेश किया गया तो उसने खुद ही कबूला कि मैंने जो ये गोली मारी है ये केवल शक के आधार पर ही मारी है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो नफरत है वो इतनी बढ़ चुकी है, क्या अमेरिका की जो मियामी पुलिस है या फिर दूसरे शहरों की जो पुलिस है या फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगे आकर इसमें कोई हस्तक्षेप करना चाहिए कि कैसे केवल शक के आधार पर एक दूसरा व्यक्ति आता है और दूसरे लोगों को गोली मार देता है। क्या इसके लिए भी वहां पर कोई कानून बनना चाहिए या नहीं? इस पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।